Okay, so in this video we'll discuss about a new unit. So unit name is graph and ये discrete structure की unit है. अपन यहाँ से न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं. सो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग यूनिट है. बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो. ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको थ्योरी ज़्यादा मिलेगी, है ना, एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चंस वगैरह. और क्वेश्चंस तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी रहते हैं नॉर्मल से, राइट. सो ये सारी चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कैसे हो रहा है. और बेसिकली अगर ये यूनिट आपने अच्छे से कर ली, सो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके डेटा स्ट्रक्चर से. सो डेटा स्ट्रक्चर में भी आपकी शायद कोई सी फोर्थ यूनिट वगैरह होगी, तो वो भी डायरेक्ट इसी से कनेक्टेड है. उसमें भी ग्राफ है, इसमें भी ग्राफ है. सो बोथ आर सेम, है ना. बट उसमें क्या है, थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ोगे. इसमें हो सकता है थ्योरी वगैरह पढ़ो, बाकी कनेक्टेड है, दोनों दोनों सेम है. तो अगर यहाँ पर पढ़ लिया तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम चीज़ पढ़नी है आपको. वहाँ पढ़ लिया तो ये तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, राइट. सो ग्राफ क्या होता है, देखो डेफिनेशन देखते हैं, देन अपन एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे. आपको क्या करना है, सबसे पहले कि अगर आपने थर्ड यूनिट निपटाई अभी, है ना, सारे लेक्चर्स उसके कंप्लीट किए हैं, सो आपको ये लिखना है सबसे पहले कमेंट में, अभी फटाफट से लिखो आई हैव कंप्लीटेड थर्ड यूनिट, राइट. देन उसके बाद इसको कंटिन्यू करो. सो ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई. अब जहाँ पे वी अपना होता है वर्टाइसिस एंड ई अपना होता है एजेस, राइट. सो वर्टाइसिस क्या होता है, एजेस क्या होता है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे अभी विथ एग्जाम्पल के साथ. सो वी इज़ अ वर्टाइसिस एंड ई इज़ अ एजेस. ए ग्राफ कंसिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसिस वी एंड अ सेट ऑफ एजेस ई, राइट. अब देखो यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं, है ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्राफ क्या होता है. अब देखो मैंने यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे V1 V2 V3 V4, राइट. इस तरीके से मैंने यहाँ पे नॉर्मल से कुछ वैल्यू ली हैं, है ना. सो यहाँ पे V1, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ और यहाँ पे, ठीक है. अब देखो क्या है, मेरे पास यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, राइट. अब इनको अपन बोलेंगे वर्टाइसिस, राइट. अब देखो मैंने इसका नाम V क्यों रखा है, क्योंकि V से वर्टाइसिस, राइट. एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, A B C हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब डेटा स्ट्रक्चर में इसको अपन क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे, राइट. एंड यहाँ पे अपन वर्टाइसिस बोलते हैं, वर्टाइसिस वो भी होता है, तो नोड एक ही बात है. अब देखो मैंने क्या किया, इसको यहाँ इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, एंड सपोज़ इसको इससे कर दिया, एंड इसको भी आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना. तो अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये मेरी ग्राफ है, ठीक है. अब जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बात की थी कि इसमें जी इक्वल्स टू होता है वी कॉमा ई, दो चीज़ें होती हैं मैन. सो इसमें दो चीज़ें क्या है, वी क्या है और ई क्या है. वी तो आपको पता चल गया, ये नंबर ऑफ़ वर्टाइसिस, यहाँ पे V1 V2 V3 V4 ये अपनी वर्टाइसिस हैं. सो इसको अपन V से डिनोट करते हैं, राइट. एंड इसके बाद अपना यहाँ पे जो कनेक्शन बने हुए हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो जिसकी हेल्प से ये जुड़ी हैं उसको अपन एजेस बोलते हैं, है ना. तो ये अपनी एजेस है, इसको मैं ई बोल सकता हूँ, E1 बोल सकता हूँ, जो भी आपको बोलना है. ये जैसे E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, राइट. सो ये अपनी वर्टाइसिस एंड एजेस दो ही चीज़ आपको मेनली इसमें दिख रही हैं, है ना. इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास आपको इसमें दिख नहीं रहा है, राइट. सो इस तरीके से अपना ये ग्राफ होता है, ये पूरा जो कलेक्शन आपको दिख रहा है नोन एज ग्राफ. इस तरीके से अपना ग्राफ होता है ना. सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्राफ क्या होता है ना. अब बेसिकली देखो, अब इसका जो कलेक्शन है ना, जैसे नंबर ऑफ वर्टाइसेस का कलेक्शन और नंबर ऑफ एजेस का कलेक्शन, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे. जैसे मैं लिखूँ V इक्वल्स टू, एंड इसको सेट बोलेंगे, है ना, सेट ऑफ वर्टाइसेस, राइट. सो यहाँ पे हो जाएगा सेट ऑफ वर्टाइसेस, राइट. सो V1 V2 V3 एंड V4. एंड इसी तरीके से अगर आपका ग्राफ और ज़्यादा बड़ा है, सो यू कैन राइट
राइट, बट यहाँ पे अभी V4 तक है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ तक लिखा है। ये हो गया। अब नंबर ऑफ़ एजेस की बात करें, हाउ मैनी नंबर ऑफ़ एजेस आर हेयर, सो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हैं। सो अपन इसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, राइट, एंड इसको भी एज इट इज सेट के अंदर लिखेंगे। सो E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन, बट यहाँ पे 4 ही हैं तो अपन इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, कलेक्शन, नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ़ एजेस, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको लिखते हैं, राइट। अब जैसे मान लो इसमें 2-3 चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट अभी मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो ये, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लूप होते हैं, है ना। सो जैसे ये अपना यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ से कनेक्शन है, अब इसमें क्या है, सेल्फ लूप बनता है एक। सो सेल्फ लूप क्या होता है, सेल्फ लूप का मतलब है, वो तो अपन ऑलरेडी 3rd यूनिट में पढ़ा है तो आपको पता होगा, राइट। सो इस तरीके से अगर इसका कनेक्शन खुद के साथ है, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, ये, राइट, इस तरीके से। सो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। चलो अब इसके बाद देखते हैं अपन कुछ और। अब बेसिकली देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे पैरेलल एजेस क्या होती हैं, है ना। सो देखो पैरेलल एजेस क्या होती हैं, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपन ने अभी एक एग्जांपल लिया था, राइट। सो एग्जांपल लिया, जैसे मैंने V1 V2 V3 V4 इस टाइप से मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से, इट इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। एंड अब क्या करना है आपको, इसमें मैंने एक और यहाँ पे जैसे आपको एजेस दिख रही हैं अभी 1 2 3 4 4 टाइप्स की यहाँ पे एजेस हैं, राइट। सो इसको नेमिंग देते तो जैसे E1 E2 E3 E4 इस टाइप से मैंने नेमिंग दे दी। अब है क्या, यहाँ पे देखो ये जो एज है अपनी, राइट। सो ये V1 एंड V3 के बीच में है ना, मतलब इसमें जो अपने वर्टाइसेस हैं वो V1 एंड V3 है, बोथ से यहाँ पे कनेक्टेड है, राइट, उसी की हेल्प से। अब मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे इस तरीके से एज कनेक्ट कर दी, इसको मैं E4 हो गया, E5 नाम दे देता हूँ, ठीक है, E5। तो इसमें क्या है, ये जो एज है और ये जो एज है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब इसको पैरेलल एज बोलेंगे अपन, राइट। इन दोनों को पैरेलल एज बोलेंगे, क्यों, बिकॉज ये एक ही वर्टाइसेस के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे दोनों, है ना। तो जब भी नंबर ऑफ़ पेयर वर्टाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड हो आपस में, जैसे ये वर्टाइसेस है V1 V3, ये पेयर हो गया, और इन दोनों पेयर के साथ सेम इस तरीके से एजेस कनेक्टेड है ना, तो इसको अपन बोलेंगे पैरेलल एजेस। और सेल्फ एजेस क्या होता है, सेल्फ लूप क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, है ना। सेल्फ लूप मतलब खुद से खुद को इस तरीके से कनेक्टेड हो, राइट। सो वो होता है अपना सेल्फ लूप। तो अगर ये मैंने इस तरीके से बनाया तो ये भी अपनी एक एज का आएगी, है ना। सो इसको मैं E6 बोल सकता हूँ, ये भी एक एज है, राइट। सो इस तरीके से याद रखना आपको सेल्फ एंड ये पैरेलल एजेस क्या होती है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ ग्राफ एंड किस तरीके से अपन इसको बनाते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है एंड क्या होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ अपन ने देख ली, एंड इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन इसके टाइप्स वगैरह देखेंगे एंड और काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, पूरी यूनिट को कंप्लीट करेंगे अपन, है ना। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर बेसिकली इसमें थ्योरी ज़्यादा है, सो अगर मैं थ्योरी लिख कर लाऊँगा एंड देन उसके बाद आपको समझाऊंगा तो आपको हो सकता है समझ में आए ना आए, पता नहीं, समझ में तो आएगा 100%, बट यहाँ पे अगर मैं समझाऊंगा तो काफ़ी जल्दी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। सो आप ये बताओ, थ्योरी भी चाहिए आपको लिखी हुई, या फिर सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स बताऊं एंड समझाऊं, थ्योरी आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये चीज़ अभी कमेंट में बताओ, राइट। एंड उसके बाद अपन ये यूनिट कंप्लीट करेंगे, ठीक है।